जो, और फिर दिल बेचारा, इस तरह की कई फिल्में हैं, और भी कई फिल्में हैं जिसपे उन्होंने काम किया और जिंदगी में आगे ही बढ़ते चले गए। उनके लगन के बारे में क्या कहना, जब टीवी की दुनिया में वो सुपरस्टार थे, जब लोगों ने जान लिया और घर घर का चेहरा बन गया था मानव, तब उन्होंने फैसला किया कि अब टीवी की दुनिया को छोड़ करके मुझे और लोगों तक पहुंचना है, और भी दूरी तय करनी है। और इसी कोशिश में उन्होंने बॉलीवुड का दामन थामा। बॉलीवुड का दामन थामने के बाद इन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का दामन नहीं थामा, बल्कि बॉलीवुड के लिए अपने को तैयार किया। अमेरिका गए, वहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली, पूरी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद इन्होंने फिर फिल्म को अपनाया। तो हर काम को करने से पहले एक बहुत ही सजा हुआ इंसान, बिल्कुल ही सुलझा हुआ इंसान, जो क्लियर था कि उसे करना क्या है आगे, चाहे चांद पे जमीन लेने की बात हो, चाहे टेलीस्कोप से तारों और ब्रह्मांड को अपनी नजरों के सामने रखने की बात हो। सुशांत सिंह राजपूत हम सब से अलग थे, उन सारे एक्टर्स से अलग थे जो जिस समय, जब रात होती थी, जब सूरज ढलता था, तो लोग हशिश, गांजा, अफीम, इन सब चीजों में डूब जाते थे। उस समय सुशांत सिंह राजपूत अपने टेलीस्कोप को लेकर के आसमान की गहराइयों में डूब जाते थे। वो था सुशांत का व्यक्तित्व। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की ये जो लड़ाई है, लंबी है और लंबी चलेगी, इतनी आसानी से हमें नहीं मिलेगी, ये हमें मालूम है। आपको भी अब तक मालूम हो गया होगा। जो लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं जो बैठ गए हैं, कई लोग हैं थक गए हैं, कई लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में आपने कभी वो वक्त भी सोचिएगा जब आपको लगा था कि आपकी अहमियत कुछ नहीं है, जब आपको लगा था कि आपसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या तब आपने सोचा था कि आज आप जहां हैं वहां आप कभी होते, अगर आपने उस समय हार मान ली होती, उस समय किसी कोने में पकड़ के बैठ जाते, किसी कोने को पकड़ के बैठ जाते और कहते कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो ये जो लंबा सफर आपने तय किया है, आज आपने जितनी दूरी तय की है, क्या वो हो पाता? कभी नहीं हो पाता। तो एक हिम्मत की जरूरत होती है, और उसी हिम्मत के बल पे हम सब टिके हुए हैं, और इसी हिम्मत को हमें हमेशा बनाए रखना है। सुशांत के न्याय की लड़ाई सिर्फ सुशांत के न्याय की लड़ाई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, यह समाज के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो भी इनजस्टिस को झेल रहा है। ऐसे कई पिता हैं जो अपनी बेटी को उसके ससुराल में खो चुके हैं। दहेज के नाम पे उसे जला दिया गया, दहेज के नाम पे उसे मार दिया गया, और आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला है। आज तक वो थाने का चक्कर काट रहे हैं। ससुराल वाले मजे में जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन एक बाप जो अपनी बेटी को खो चुका है, अपनी चप्पल घिसवा रहा है, आगे पीछे वकीलों के कर रहा है, पुलिस के आगे पीछे कर रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और देखिए, जिस लड़के ने उस लड़की को मारा दहेज के नाम पे, उसने दूसरी शादी भी कर ली, उसके बच्चे भी पैदा हो गए, मतलब दे मूव्ड ऑन। लेकिन वो बाप अपनी परी को कभी भूल नहीं पाया। एक बाप के लिए बेटी जो है परी होती है। ऐसी कई इनजस्टिस की लड़ाइयां हैं। आपने देखा कि एसिड अटैक के बारे में आपने सुना होगा। एसिड अटैक एक टाइम था, कैसे लक्ष्मी नाम की लड़की पे अटैक होता है, और एक प्यार करने वाला, एक तरफा प्यार करने वाला व्यक्ति 15 साल की उम्र में, वो 32 साल का व्यक्ति होता है, 15 साल की लक्ष्मी होती है। उस समय जब कि वो दुनिया सपने देख रही है, उस समय जब उसे उड़ने की इच्छा है, दुनिया देखने की इच्छा है, आगे बहुत कुछ करने की इच्छा है, उस समय एक सरफिरा आशिक 32 साल का वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की इस बात पे जब इनकार करती है तो कुछ नहीं, उसके चेहरे पे एसिड डाल देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिरकार हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, आखिरकार वो लोग कौन हैं जो इस जस्टिस की लड़ाई को भी झुठला रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं आप में, आपके बगल में वो लोग हैं, आपके परिवार में वो लोग हैं जो कहते हैं अरे घंटा को उखाड़ लोगे किस लिए लड़ रहे हो, अरे घंटा कर लोगे किस लिए लड़ रहे हो। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, भगवान न करे कि कभी आपके परिवार के साथ ऐसा हो जाए और आप ही को कोई आकर के व्यक्ति कहे अरे कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, बहुत तेरे मरते हैं, कोई बात नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही एक सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से मैं और आप
दोनों ही वक्त निकाल करके मिलते हैं और इस मुद्दे पे बात करते हैं, न्याय की लड़ाई पे बात करते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शॉर्टकट पसंद है, बहुत से लोग हैं जो राज कुंद्रा वाला रास्ता अपनाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग हैं जो शिल्पा शेट्टी की तरह होती हैं, जिनको मालूम सब होता है लेकिन प्रिटेंड करती हैं कि मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास माल आ रहा है, ताल आ रहा है, झाल आ रहा है। शिल्पा शेट्टी को इंप्रेस करने के लिए राज कुंद्रा ने क्या किया? अमिताभ बच्चन के ठीक अपोजिट बंगला खरीद के शिल्पा शेट्टी को दे दिया, जिसका नाम है किनारा, करोड़ों रुपए का। राज कुंद्रा ने क्या किया? बुर्ज खलीफा, जो कि विश्व का टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसमें 19वीं मंजिल में एक अपार्टमेंट खरीद करके शिल्पा शेट्टी को दे दिया। समझिए, पैसे का खेल, पैसे का लोभ। तो ऐसे कई लोग हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो गलत होते हुए भी चुप रहते हैं। तो ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि राज कुंद्रा जैसे लोग गलत करते हैं और शिल्पा शेट्टी जैसे लोग हैं जो गलत देखते हुए भी चुप रहते हैं। वो तब तक इंतजार करते हैं कि जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। और अब जब पता चला है तो क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, एक झटके से खत्म हो गया। आज मैं किसी एक शो में बात कर रहा था, किसी इवेंट में मुझे बुलाया गया था। उस इवेंट में मैंने एक ही बात कही कि आपको एक आशियाना बनाने में बरसों बरस का वक्त लग जाता है, एक रेपुटेशन क्रिएट करने में आपको कितना वक्त लग जाता है, कितनी मेहनत लग जाती है। ये बड़े बड़े स्टार, ये बड़े बड़े क्रिकेटर, ये बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, 1 मिनट का वक्त नहीं लगता। अभी आप सोचिए कि चाइना की जो वेट लिफ्टिंग वाली, जिसमें कि हमारी मीराबाई जी को सिल्वर मेडल मिला है, उसमें जो गोल्ड मेडल मिला है लड़की को, चाइना की जो है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर चाइना वाली जिनको गोल्ड मेडल मिला है, उनपे डोपिंग टेस्ट के आरोप लग रहे हैं, डोपिंग चार्जेस लग रहे हैं। अब ये जो चार्जेस लग रहे हैं, अब ये बात खुल के आएगी जब कि अगर ये पॉजिटिव निकल गया तो देखिए बरसों बरसों की मेहनत, कितनी मेहनत से गोल्ड मेडल हासिल किया है, 1 मिनट में वो गोल्ड मेडल हाथ से निकल जाएगा और आप तुरंत धराशायी हो जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस दुनिया में संभल करके चलिए। इस दुनिया में आप जो भी करते हैं बहुत संभल करके कीजिए, क्योंकि आपको भले लगता हो कि इस धरती वाले के सीसीटीवी से तो आप बच गए, ये जो सीसीटीवी घर घर पे लगा है उसको आप इग्नोर करके कहीं छिप छाप के कांड तो कर लीजिएगा, लेकिन उस ऊपर वाले की सीसीटीवी से कैसे बचिएगा जो कर्मों का फल आपको यहीं देता है। वो कहानी भूल जाइए, वो समय भूल जाइए जब हमें बताया जाता था कि बेटा ऊपर जाओगे तो तेल में छान दिए जाओगे, ऊपर जाओगे तब। ऐसा बोला जाता था कि ऊपर जाओगे तो कांटों के बेड पे तुम्हें सुलाया जाएगा क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। अब वो जमाना चला गया, भगवान भी मॉडर्न हो गए, भगवान भी कहते हैं जस्टिस इधर ही दे दो, इधर इसी धरती पे उसे सजा दे दो। तभी तो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कह दिया था कि तुम चिंता मत करो, जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है, हम और तुम सिर्फ माध्यम बनते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरी बात को समझिए और इसी बात को समझते हुए आगे बढ़िए। जब भी आप हिम्मत हारने लगते हो तो कर्मा is a big bitch, that's what we say. Karma will never stop haunting you. If you have done something wrong, कहीं ना कहीं से घूम कर आपको वो बर्बाद कर देगा, कहीं ना कहीं से आपकी कहानी खत्म कर देगा। तो कर्मों पे जो भरोसा नहीं करते, जिनको ऐसा लगता है कि फल तो हमें ऊपर मिलेगा, अरे दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी तो हम ढंग से जी लें, उन लोगों को मैं कहता हूं सारे कल्प्रिट आएंगे, सब सामने आएंगे। याद रखिए, केस क्लोज नहीं हुआ, इसलिए अभी से ऐसा एक्ट मत करना शुरू कर दीजिए कि केस क्लोज हो गया है, सब खत्म हो गया, ऐसा कहना बंद कर दीजिए जो भी लोग कहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से ऐसे एसेसारियंस भी जुड़ते हैं जो अपने दिल की बात बहुत ही खुल करके रखते हैं, और रखना भी चाहिए, उन्हें किसी बात की डर होनी भी नहीं चाहिए। ब्रिज कुमार इस बात से कभी नाराज नहीं होगा कि कोई अगर कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब कुछ नहीं होना है, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि कुछ नहीं होगा। और ये जो डिवाइन जस्टिस है, ये जो पोएटिक जस्टिस है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो बॉलीवुड खत्म हो रहा है, ये जो ड्रग निकल के बाहर आ रहे हैं, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, ये जो बैटिंग का मामला है, ये जो पोर्नोग्राफी का मामला है, ये सब जो निकल के आ रहा है वो किसकी बदौलत आ रहा है?
किसकी बदौलत आ रहा है? ये प्रेशर हमने क्रिएट किया है ना। ये प्रेशर तो हम और आपने मिलकर के क्रिएट किया है कि जस्टिस फॉर सुशांत दो। हमने कल भी बताया था कि जस्टिस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट जस्टिस, इनडायरेक्ट जस्टिस। डायरेक्ट जस्टिस जो आपको दिखता है, सामने सामने दिखता है कि अदालत बैठ करके फैसला सुना रही है और कलम के नींव जो है तोड़ रही है, एक फैसला ये होता है। एक होता है इनडायरेक्ट जस्टिस। जो इनडायरेक्ट जस्टिस जो होता है वो फिर से कई सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम पोएटिक जस्टिस बोलते हैं, डिवाइन जस्टिस बोलते हैं, कर्मा जस्टिस बोलते हैं। तो याद रखिए कि डायरेक्ट जस्टिस अगर फेल हो गया तो इनडायरेक्ट जस्टिस इज स्टिल वर्किंग। तो जितने भी लोग हैं मेरे से सवाल पूछते हैं, एक बात मुझे बताइए कि सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा? मैं कहता हूं कि सुशांत को इंसाफ दिलाने का प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। वो बात अलग है कि वो आपको नहीं दिख रहा, आप देखना नहीं चाहते। या तो जब हमें पढ़ाया जाता था इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में बताया जाता था कि प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल प्रोडक्ट्स और एक होता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर ये लैपटॉप है तो मैं इसे छू सकता हूं, और जब मैं इसे छू सकता हूं तो ये हो जाता है टेंजिबल प्रोडक्ट। समझिए, सॉरी मैं आपको थोड़ा चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जैसे गया आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, आपने आइसक्रीम खरीदा, आइसक्रीम को पकड़ा और उसे खाया।